अफगानिस्तान की बेटा जब हम बात कर रहे हैं तो अफगानिस्तान के अंदर बेटा बात यह है कि अफगानिस्तान की सोसाइटी को समझे बगैर अफगानिस्तान के इंटरनल मैटर को नहीं समझेंगे, और जब तक इंटरनल मैटर को नहीं समझेंगे तो अफगानिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को नहीं समझेंगे। और बेटा फॉरेन पॉलिसी को नहीं समझेंगे तो बेटा क्या है कि कोई भी कंट्री के साथ, जैसे हम भारत की बात करें तो बेटा भारत कैसे अपना रिलेशन बिल्डअप करेगा अफगानिस्तान के साथ, अमेरिका क्या, तो थोड़ा सा बेटा मैंने हमेशा कहा भी आपको कि हर देश का थोड़ा सा सोशल स्ट्रक्चर भी देखिए। जैसे आईआर जब हम पढ़ते हैं तो पॉलिटिकल तो देखना ही देखना है, लेकिन थोड़ा सोसाइटी और थोड़ा इकोनॉमी और थोड़ा सा मिलिट्री वेपन वगैरह बेटा वो भी देखिए, तब बेटा आपको इंटरनेशनल रिलेशन अच्छे समझ में आते हैं। तो ये बात बेटा अफगानिस्तान में भी लागू होगी। आइए अफगानिस्तान को देखें बेटा, अफगानिस्तान के बेटा बारे में ये कहा जाता है अफगानिस्तान की जो सामाजिक संरचना है वो क्या है बेटा, ट्राइबल सोसाइटी की तरह, यानी कि कबीलाई समाज की तरह से है बेटा। अब बेटा वहां पर क्या है कि बहुत सारी क्या है इथनिसिटीज, बहुत सारे बेटा क्या ग्रुप्स हैं, इथनिक ग्रुप्स हैं बेटा। इथनिक ग्रुप बेटा उनको कहा जाता है कि जो अपनी खास पहचान को लिए हुए होते हैं उनको इथनिक ग्रुप। जैसे हम लोग बोल सकते हैं श्रीलंका में सिंघाली और तमिल, आगे पढ़ेंगे हम लोग, सिंघाली तमिल का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बेटा इथनिक कॉन्फ्लिक्ट है, यानी कि आपका पहचान का एक एक आइडेंटिटी का बेटा जो है, यानी कि उसको हम लोग बोलते हैं इथनिक कॉन्फ्लिक्ट बोलेंगे। तो बेटा ऐसे ही वहां पर क्या अफगानिस्तान के अंदर बेटा क्या आपका पूरा एक तरह से आपके इथनिक ग्रुप्स हैं। इन बेटा जितने भी इथनिक ग्रुप्स हैं बेटा इनके अपने अपने वार्डलोड्स हैं, और वार्डलोड्स की बेटा क्या अपनी अपनी मिलिशिया है, यानी कि अपनी अपनी आर्मी है, अपनी प्राइवेट आर्मी जिसको बोलते हैं वो बेटा लेके चलते हैं। लेकिन बेटा अफगानिस्तान में जो सबसे महत्वपूर्ण कम्युनिटी है वो है बेटा आपका पश्तून, इसी को बेटा पाख्तून भी कहते हैं, इसी को बेटा अफगान भी कहते हैं, और इन्हीं को बेटा पठान भी कहते हैं। तो बेटा अफगानों की रहने वाली जगह अफगानिस्तान, अफगानों की रहने वाली जगह बेटा क्या हो गया आपकी अफगानिस्तान। तो यानी कि पठान, पश्तून, पख्तून बेटा इसी को हमेशा बेटा जो आपका मेजर कम्युनिटी है, यानी कि जो आपकी मेजोरिटी वाली कम्युनिटी है पश्तून, वो हमेशा चाहते हैं कि हम क्या रहें, पावर में रहे, हम किस में रहे बेटा, सत्ता में रहे। तो वो बेटा हमेशा सत्ता में रहने के लिए संघर्ष कर रहते हैं, चाहे डेमोक्रेटिक तरीके से आए और चाहे आपका क्या हो अनडेमोक्रेटिक तरीके से आए। तालिबान को भी आप देखेंगे तो पश्तून कम्युनिटी की उसमें क्या बेटा मेजोरिटी है। हम कोई भी गवर्नमेंट पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर देखें तो बेटा पश्तूनों की बेटा आपको वहां पर क्या मिलेगी, बहुलता मिलेगी। ये बेटा मैंने थोड़ा सा एक मैप भी निकाला है, इसको आप देखेंगे तो बेटा यहाँ पश्तून कम्युनिटी तकरीबन आप देखेंगे तो 48% बेटा कम्युनिटी आपकी पश्तून कम्युनिटी है। फिर बेटा ताजिक हैं, हजारा हैं, उज्बेक हैं, इमाक हैं, तुर्कमेन हैं, बलूच हैं, अदर्स हैं। जैसे हम देखें बेटा आपका पश्तून 48%। तो जो ये आप कलर देख रहे हैं बेटा, ये वाला कलर, ये वाला जो कलर है बेटा, ये पूरा कलर जो आप देख रहे हैं ये कलर बेटा आपका क्या है, पश्तून है बेटा। ये है पश्तून। और आप देखिए बेटा इनकी जो बहुयात्रा है, मतलब वो आपको ज्यादा बसावट मिलेगी आपको इस एरिया में जो पाकिस्तान से टच एरिया है बेटा। अब बेटा यहीं पर ये जो डोरल लाइन खींची हुई है बेटा, ये है डोरल लाइन, है ना, डोरल लाइन जो आपको पाकिस्तान के समय बताई थी, आपको याद होगा। और बेटा यहीं पर ये है खैबर पख्तूनख्वा। खैबर पख्तूनख्वा बेटा ये क्या है, पाकिस्तान का एक प्रोविंस है। इस पर बेटा ये पश्तून आबादी क्या करती है, पश्तून क्या करते हैं, क्लेम करते हैं, यानी कि आपका अफगानिस्तान का बोलते हैं। ऐसे बेटा कुछ बलूचिस्तान का भी एरिया बोलते हैं कि ये भी हमारा एरिया है, जो बेटा कौन बोलते हैं, पश्तून यानी अफगानिस्तान बोलते हैं। इसी कारण से बेटा डोडल लाइन को ये एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं। पूरा संघर्ष बेटा आप देखेंगे अफगानिस्तान के अंदर, वो संघर्ष ये है कि पश्तूनों को पावर में रखना है। था कि बेटा हम देखें तो अहमद शाह अब्दाली, मैंने आपको, चलो आगे पढ़ेंगे इस चीज को। बेटा अहमद शाह अब्दाली जो है उनको बेटा फादर ऑफ नेशन कहा जाता है अफगानिस्तान के अंदर। जैसे हम लोग जिन्ना को देखते हैं पाकिस्तान में माना जाता है, भारत में बेटा गांधी जी को माना जाता है, मुजीबुर रहमान को बेटा बांग्लादेश के अंदर माना जाता है। तो ऐसे बेटा क्या आन सांग को बेटा म्यांमार में माना जाता है। तो ऐसे कोई बेटा लीडर होते हैं फादर ऑफ नेशन, अहमद शाह अब्दाली। बेटा अहमद शाह अब्दाली वही हैं जिनको बेटा पानीपत में लड़ाई हुई थी, सदाशिवराव मराठों से जो लड़ाई हुई थी बेटा, वही वही अब्दाली। इनको बेटा अफगानी बाबा भी नाम है इनका फेमस अफगानिस्तान के अंदर, अहमद शाह अब्दाली भी, अहमद शाह दुरानी बेटा इन्हीं का नाम है। तो ये बेटा जो अब्दाली है दुरानी, पश्तून के अंदर भी एक दुरानी कम्युनिटी उससे बेटा जुड़े हुए थे। तो बेटा जो ये अहमद शाह अब्दाली है ये सोचते हैं कि भाई हम देश को कैसे एक बनाए, नेशन बनाए, क्योंकि इससे पहले नेशन नहीं था। मैंने कहा ना फादर ऑफ नेशन।
तो नेशन कैसे बनाए, क्योंकि नेशन बन नहीं पा रहा था। बन कैसे नहीं पा रहा था, क्योंकि बेटा अलग अलग फिरके हैं, अलग अलग कम्युनिटीज हैं। जैसे ये अलग, ये हजारा है, ये अलग कम्युनिटी है, ये अलग कम्युनिटी है। और बेटा ये कहीं ना कहीं क्या करते हैं, बाहर के देशों से बेटा अटैच करते हैं। उज्बेक है बेटा, उज्बेकिस्तान से अपने आप को जोड़ते हैं। ताजिक जो है वो तजाकिस्तान से अपने आप को जोड़ते हैं। जो तुर्कमेन है बेटा वो तुर्कमेनिस्तान से जोड़ते हैं। हजारा जो है बेटा आपका सिया कम्युनिटी से है, यानी कि जो हजारा हैं, हजारा बेटा किससे, सिया कम्युनिटी से हैं। ये अपने आप को ईरान से जोड़ते हैं। तो अगर ऐसे जुड़ेंगे तो बेटा कभी भी अफगानिस्तान सुरक्षित नहीं रहेगा। तो अहमद शाह अब्दाली क्या करते हैं, तो बेटा क्या होता है, कोई भी राष्ट्र जो बनता है ना, राष्ट्र के लिए बेटा ये तो ईंटें हो गई, लेकिन इनको ईंटों को जोड़ने के लिए बेटा क्या चाहिए, एक सीमेंट चाहिए। सीमेंट चाहिए ना ईंटों को जोड़ने के लिए, तब वो दीवार खड़ी होगी, राष्ट्र खड़ा होगा। तो बेटा अब्दाली क्या करते हैं, इस्लाम को बेस बनाते हैं कि हम इस्लाम को बेस बना के क्या बनाएंगे, राष्ट्र बनाएंगे। बनाया उन्होंने, लेकिन उन्होंने एक काम किया कि जो पश्तून है, पश्तूनों को क्या किया बेटा, बॉर्डर इलाके में, पहले बेटा पश्तून जो थे आपके इसी रीजन में बेटा क्या था, उनका पूरा प्रभाव था। जो ये रीजन है बेटा यहीं पर वो रहा करते थे ज्यादा, लेकिन अहमद शाह अब्दाली ने उनको बेटा बॉर्डर वाले इलाके में बसाया, ताकि बाहर के लोगों का कोई भी इंटरवेंशन ना हो, यानी कि हस्तक्षेप ना हो। अगर किसी तरह से कोई भी देश से क्या होता है, इंटरवेंशन होता है, यानी कि बीच में क्या होता है बेटा, कुछ ना कुछ घुसपैठ होती है या प्रभाव डालने प्रयास, इन्फ्लुएंस डालने प्रयास करते हैं इनमें से किसी कम्युनिटी को लेकर, तो उसको हम क्या कर सकें, काउंटर कर सकें, उसको हम रोक सकें। ये बेटा प्रयास किसने किया, हमेशा अहमद शाह अब्दाली ने। तो बेटा उन्होंने इसको क्या किया, इनको बसाया। इसी काम को बेटा क्या था, बाद में आपका देखें तो बेटा अगला रहमान, अब्दुल रहमान ने बेटा क्या किया, इसी काम को 1980 में आगे बढ़ाया और इनको बसाया। जो बेटा अफगानिस्तान की जो सोसाइटी है ना, पूरा समाज है, एक तो बेटा कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा बेटा एक परंपरागत रूप से इनकी अपनी किताब है, एक नियम कह लीजिए, वो है बेटा पश्तूनावली। पश्तूनावली मतलब एक तो संविधान में बेटा जो मॉडर्न सोसाइटी बना रही है, एक बेटा जो पश्तूनों के बेटा अपने सामाजिक नियम है, अपने जो सामाजिक नियम है, तो बेटा उसको लेके बनाते हैं पश्तूनावली। पश्तूनावली, तो ये मान लीजिए एक पश्तूनों की किताब, जिससे पश्तून क्या करते हैं बेटा, अपनी व्यवस्था को चलाते हैं। इसमें बेटा 13 प्रिंसिपल हैं, तीन बेटा मेन प्रिंसिपल हैं, और बाकी बेटा इसके 10 अन्य प्रिंसिपल हैं। लेकिन 3 जो बेटा महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है बेटा, उसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है कि अगर हमारी कोई शरणागति होगा, हमारे को शरण में आएगा, तो उसकी हम रक्षा करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं इनकी भाषा में नैनावते। नानावते और भी बेटा है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन नैनावते, और जरूरत भी नहीं बेटा, इसने पर्याप्त है आपके लिए। नानावते, ये मैं क्यों बताऊं बेटा, नानावते होता क्या है, जब 96 के बाद बेटा 2001 में अलकायदा अमेरिका को अटैक करता है, और अमेरिका अलकायदा को मांगता है कि जो अलकायदा का चीफ है ओसामा बिन लादेन हमको दे दो। तो तालिबान क्या कहता है कि पश्तूनावली कहते हैं कि हमारे शरण में जो होगा हम आपको नहीं दे सकते, नानावते, कि हम आपको नहीं देंगे। उसी का बेटा क्या होता है, अफगानिस्तान में अटैक होता है 2001 के बाद। देखिए बेटा आज स्थिति क्या बनी हुई अफगानिस्तान की, आप जान ही रहे हैं। आगे हम देखेंगे, हम लोग पॉलिटिकल बेटा पूरा सिस्टम जानेंगे। तो बात ये कि बेटा उसकी सोसाइटी, तो वहां पर बेटा आप देखेंगे हमेशा पश्तूनों का। अब बेटा जो पश्तूनावली है, पश्तूनावली को बेटा वहां पे आप देखेंगे एक व्यवस्था है बेटा, एक सभा, जिसको बोलते हैं वहां पे लोया जिरगा। लोया जिरगा, बेटा लोया जिरगा एक मान लीजिए कि एक विधायिका जैसी है, और जब भी बेटा वहां पर कोई भी निर्णय होता है बेटा सामाजिक है, कॉन्स्टिट्यूशनली जो बेटा उन्होंने बनाई है संसद काबुल, वो अलग विषय है। मैटर बेटा वहां पर क्या करती है, ज्यादा ये करती है। लोया जिरगा बेटा इतने इंपॉर्टेंट, एक तरह से सभा, एक विधायिका मान लीजिए, जो पश्तूनावली को देखकर चलती है, और बेटा जो लोया जिरगा फैसला करती है, तो बेटा पूरा अफगानिस्तान समाज उसको मानता है। पहले क्या था बेटा, जो लोया जिरगा थी केवल और केवल आपका पश्तूनों के लिए थी, लेकिन ये भी बेटा काम अब्दाली ने और अब्दुल खान ने, बेटा इन्होंने इसको क्या किया, सभी कम्युनिटी को इसके अंदर जोड़ दिया था। तो जो बेटा लोया जिरगा फैसला करती बेटा वो सब मानते हैं। हम देखें जो बेटा हामिद करजई बेटा प्रेसिडेंट बने थे, तो लोया जिरगा ने उनको एक्सेप्ट किया था, लेकिन अशरफ गिन्नी को बेटा एक्सेप्ट नहीं किया था लोया जिरगा ने। इसलिए बेटा अशरफ गिन्नी का बेटा बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं था, इसलिए चर्चा भी चली थी। मैं आगे बताऊंगा अभी आपको जब अमेरिका में बात करेंगे, तो कि अगर करजई होते तो शायद अफगानिस्तान के अंदर तालिबान ना आता। तो कितना महत्वपूर्ण है बेटा वहाँ की सामाजिक संरचना, इसको भी देखना जरूरी था। इसके माध्यम से बेटा अफगानिस्तान की बातों को समझेंगे। चलो आगे बात करते हैं, अफगानिस्तान की राजनीतिक स्थिति की बात करते हैं।